हेलो गाइस, स्टार्टेड बैंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ लाइटिंग शो देखने। जैसे कि अक्षरधाम पे आप देखते हैं लाइटिंग शो होता है, तो वैसे ही एक छोटा मोटा म्यूजियम है जिसमें बहुत बढ़िया लाइटिंग शो होता है। ये मैंने इंस्टा पे रील देखा था, तो मैंने सोचा एक बार चल के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुझे वहाँ कैसा लगा और कैसा महसूस हुआ। और सिर्फ 50 रुपये एंट्री फीस है और ये आपका सोई नगर से बस 15 मिनट का रास्ता है। तो चलते हैं, आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हो ये पार्किंग है। आपका यहाँ पे 20 रुपये पार्किंग है चार्ज, बाइक का और गाड़ी का। 4 घंटे के लिए आप खड़ी कर सकते हो। ये है शो सनग्लास, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से 50 रुपये की टिकट आप ले सकते हो। एडल्ट की 50 रुपये टिकट है। नियर बाई मेट्रो पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पड़ेगा, वहाँ से आप यहाँ पहुँच सकते हो। जैसे ही आप टिकट लेंगे तो अंदर की तरफ यही है जो शो आप जाएंगे। अगर आपके पास कुछ सामान है, कुछ लगेज है, पर्स, तो आप यहाँ पे लॉकर रूम भी है, आप यहाँ पे फ्री में रख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, बल्कि फ्री है। इसके 4 गेट हैं, चारों में चलते हैं। तो पहला तो ये आपको देख सकते हो, आप जो पहला गेट है वो इसका है। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हो लाइटिंग शो है। और इसके अंदर आपको महसूस होगा कि शुरू में कैसी पीढ़ी हमारी थी और कैसे कैसे चेंजअप आए, वो सारी चीज़ें इस पे दर्शाई गई है। और ये चीज़ें ऐसे देखोगे जैसे कि लगेगा आपको आप स्टार जगह पे आ गए हो, जहाँ हर जगह तारे तारे, एक शांत वातावरण, पीसफुल स्पेस आपको आएगा। इसमें बहुत ही बढ़िया डिजाइन भी है और एकदम आप फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं और एक अच्छा वेव आता है यहाँ पे। जैसे आप इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे ना एक कुछ लेडीज़ों की, मीन्स महिलाएं की, संगीत का मतलब वॉल्यूम सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, जिससे तो मैं काफ़ी समझ नहीं पाया था। और यहाँ पे बहुत सारी जो टूरिस्ट आ रखे थे वो सब पूछ रहे थे क्या आवाज़ है, उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन जब मैं घर गया फिर मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये को जो महिलाएं हैं इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में संघर्ष किया। और जब मैं कहानी पढ़ता गया तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आता गया। तो चलता मैं वो कहानी भी आपको बताता रहता हूँ। ये जो 6-7 बहनें थी, ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इन्होंने अपना भविष्य गरीब में नहीं देखा, अमीर हो गए। मीन्स कि गरीब होना गलत है, मीन्स कि अगर आप पैदा गरीब होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीबी में रहना वो आपकी फॉल्ट है, इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए। तो बताता हूँ, ये सतरंगी सिस्टर के नाम से भी जाना जाती हैं। तो सतरंगी सिस्टर नहीं, ये सच्ची योद्धा बहनें भी हैं। जंगल से म्यूजियम इनकी पहुंचने की संघर्ष की कहानी है। हंटिंग ग्राउंड से लेके वर्ल्ड आर्ट तक की इनकी कहानी है। दिस सिस्टर चेंज हिस्ट्री, मार्टू वुमेन आर्टिस्ट, रियल हिस्टोरी। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी उन बहनों की है जिन्होंने कैनवास नहीं जमीन को किताब बनाया और बरस नहीं यादों से लिखा। यह है मार्टू सिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहने वाली आदिवासी महिलाएं। अब बात करते हैं महिलाएं कौन थी। ये महिलाएं सिर्फ बहनें नहीं थी, ये थी माँ, दादी, बेटी और अपनी धरती की रक्षक। इनमें शामिल थी, जिनका मैं नाम बताता हूँ आपको। उर्मन्या गिग्गल थी, याकर्तो बंडा थी, कानू नैन्सी टेलर थी, नगरना बुला थी, जेनिका यल हुसैन थी, थैनमा जडसन थी, नोला टेलर थी। ये सभी मार्टी कम्युनिटी से थी। अब बात करते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे बीती। ये महिलाएं किसी शहर में नहीं रहीं, इनका घर था रेगिस्तान, जंगल, खुला आसमान, खाना पाने के लिए शिकार करना, जंगल जलाकर नया जीवन उगाना, जानवरों के रास्ते पहचानना। मारूटी महिलाएं फायर स्टिक फार्मिंग जानती थी, जिससे जंगल जिंदा रहता है। सबसे बड़ा संघर्ष इनका ये था कि दुनिया बदल रही थी, लेकिन इनके लिए बदलाव का मतलब था जमीन छीनना, परंपराएं टूटना, नई पीढ़ी का संस्कृति भूलना। लोग इन्हें अनपढ़ कहते थे, लेकिन सच्चाई ये थी, ये महिलाएं किताब नहीं पढ़ती थी, ये धरती पढ़ती थी। कला कैसे बनी इनकी आवाज़। जब आउटसाइडर आए और बोले अपनी कहानी दिखाओ, इन बहनों ने पेंटिंग शुरू की। लेकिन ये पेंटिंग नहीं थी, ये था शिकार का नक्शा, पानी के रास्ते, जानवरों की स्मृति और महिलाओं की कलेक्टिव मेमोरी। मीन्स कि जैसे कि उन्होंने पूछा कि आप क्या करती हैं, आप बताओ। तो इन लोगों ने सोचा कि जो हम शिकार करते हैं, किस किस रास्ते जाते हैं, तो उन्होंने वो रास्ता बनाया। पानी पीने जहाँ जाते हैं तो वहाँ का नक्शा बनाया, तो वो पेंटिंग बन गई। और 2013 में यारकल्पा हंटिंग ग्राउंड नाम की आर्ट वर्क बनी। इन्हें सतरंगी सिस्टर कहा जाने लगा। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो ड्राइंग होती थी उसमें लाल मतलब आग, पीला मतलब धरती, सफ़ेद मतलब आत्मा और काला मतलब संघर्ष। हर बहन एक रंग थी और ये मिलकर एक पूरी कहानी। दुनिया ने इन्हें कब पहचाना, तो जब इनकी आर्टवर्क नेशनल म्यूजियम
और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची, दुनिया के बड़े आर्ट स्पेस में लगी, तो इन्हें कहा गया लिविंग हिस्ट्री कीपर्स। मीन्स जीवित इतिहास के संरक्षक, मीन्स हिस्ट्री को बचाने वाले, अपने इतिहास को बचाने वाला, अपना वजूद को बचाने वाले। इनकी कला को सिर्फ आर्ट नहीं, कल्चर डॉक्यूमेंट भी माना जाता है। ये बहनें अमीर नहीं बनी, लेकिन इन्होंने वो किया जो कोई नहीं कर पाया, अपने बच्चों के लिए पहचान बनाई। इनमें से कई बहनें आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कैनवास पर जिंदा है। जब औरतें अपनी कहानी खुद कहती हैं, तब इतिहास झुनकर सुनता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि असली पढ़ाई डिग्री से नहीं, संस्कृति बचाना भी एक संघर्ष है। औरतें सिर्फ सहती नहीं, इतिहास रचती है। ये सतरंगी सिस्टर नहीं थी, ये धरती की बेटियां थी, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि जड़ों से जुड़कर भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आती है और इन महिलाओं की जो इन्होंने संघर्ष किया उस टाइम में, क्योंकि लोग तो इनकी संस्कृति छीन लेते, इनकी ज़मीन छीन लेते, लेकिन जो कहते हैं ना म्यूज़ियम हम देखते हैं, तो म्यूज़ियम बना कैसे? तो आप समझ सकते हो कि म्यूज़ियम जो बना इन लोगों के कारण बना। और यही वो महिलाएं हैं जिन्होंने बताया कि हम अपनी एग्जिट वॉइस हो, एग्जिट वॉइस हो। Yo vuelvo ahí a la te hago मुझे भगवान बन जाएगा निकी Poca,